इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पे सबकी फाइल है। जैसे निशंक जी की मुझ पे दम देवल से 3rd डिवीजन में पास किया, और वो भी 3rd डिवीजन में मार्कशीट नहीं है, टीसी है, टीसी ट्रांसफर, टीसी है, मेरे पास फाइल है। उसके आधार पर मनीष अफवार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का। मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही MA हिंदी से निकल जाए, कि कब उन्होंने MA हिंदी से किया। धन सिंह रावत जी का मुझे पता है, डॉक्टर सूद जो हमारे ब्लाइंड प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस, उनके अंडर में उन्होंने जो है PhD किया। अब सोच लो आप, जो ब्लाइंड एजुकेशन जानता है वो अगर कुछ लिखेगा तो ब्लाइंड पढ़ लेगा वो, लेकिन आंखों वाले की राइटिंग को ब्लाइंड कैसे पढ़ेगा, अब ये अंदाजा लगा लो आप। तो इसलिए मुझे सबका पता है। तीरथ रावत को मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन तो करा दिया, डंगवाल जी से कह के। पत्रकारिता में एडमिशन तो करा दिया, जब एग्जाम हुआ जर्नलिज्म पत्रकारिता डिप्लोमा का, तो उसमें मैं मदद नहीं कर पाया, तो फेल है जर्नलिज्म में, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय फेल है तीरथ सिंह रावत। तो मैं तो अजय भट्ट को भी जानता हूँ कि जब मैं रानीखेत गया था मोहन सिंह आवासी में, वो धर्मशाला है बगल में, एक कमरे में, तो एक कमरे में इनकी मिस्सेस ने वही स्टोव में मेरे लिए पराठा बनाया। मैं तो सबको जानता हूँ भैया, इनके एक को जानता हूँ मैं, सबको जानता हूँ मैं इनको। कोश्यारी जी वो उत्तरांचल कब करी गई पुस्तकें लिखी, उन्होंने इतनी सी पेज की, 10 रुपए की कीमत थी उसकी, 1000 पुस्तकें मैंने बेची, तब उनका खर्चा चलता था। उत्तराखंड के कर्मचारी, चाहे शिक्षक, चाहे वो सेवा में है, चाहे सेवानिवृत्त है, जिन्होंने गोल्डन कार्ड बनाए हैं, लगभग 5,09,000 के आसपास, लगभग 5,09,897 गोल्डन कार्ड धारक हैं प्रदेश के अंदर। और लगभग जो हॉस्पिटल हैं, जो हमारे हॉस्पिटल हैं, सरकारी और अर्ध सरकारी, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल, 392 पैनल पे, और लगभग 100 करोड़ से ऊपर का जो है इनका हॉस्पिटलों का देय है, जो आयुष्मान से और उससे जो है देना है। और इस समय स्थिति यह हो गई है कि बहुत सारे कर्मचारियों ने जब मुझको टेलीफोन किया कि साहब, चाहे अरिहंत हो, चाहे जॉली ग्रांट हो, चाहे महंत हॉस्पिटल हो, चाहे तमाम प्रदेश के जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जब लोग गोल्डन कार्ड धारक, चाहे वर्तमान कर्मचारी या चाहे रिटायर कर्मचारी, क्योंकि जब वो उनके हर महीने उनकी सैलरी से गोल्डन कार्ड का पैसा कटता है, जो रिटायर हो जाता है एक मुश्त भी कटता है, और हर महीने पेंशन से उनका गोल्डन कार्ड का पैसा कटता है। अब स्थिति यह है कि इस समय अधिकतर बड़े हॉस्पिटलों ने, चाहे मैक्स हो, चाहे अरिहंत हो, चाहे जॉली ग्रांट हो, अधिकतर बड़े हॉस्पिटलों ने गोल्डन कार्ड धारकों का जो है इलाज करना बंद कर दिया है। और ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश के गोल्डन, जो 5,09,000 10,000 के आसपास गोल्डन कार्ड धारक है, उनके जीवन के लिए स्वास्थ्य के साथ बड़ी समस्या इस समय चली आ रही है। कारण क्या है कि गोल्डन कार्ड की जो इन्होंने स्थिति बनाई, जब त्रिवेंद्र रावत जी जो है आयुष्मान योजना लागू कर रहे थे, भारत सरकार ने जब आयुष्मान योजना, उस समय मैं मंत्री था, और वित्त विभाग ने कहा भी था, अमित नेगी ने, संजय ने कहा भी था कि हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि आप सबको आयुष्मान की परिधि में ला जाओ। लेकिन उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए जो पूरे प्रदेश में आयुष्मान लागू किया, और उसके कारण क्या हुआ कि आयुष्मान में इनके पास पैसा नहीं है, और इसलिए ये हॉस्पिटलों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। कैलाश हॉस्पिटल के लगभग 47 करोड़ बाकी है आयुष्मान और गोल्डन कार्ड का, और इसलिए बहुत बड़ी दिक्कत है इस समय। और इस समय ये सस्ती लोकप्रियता की वजह से जो है इस समय बहुत सारे लोग गोल्डन कार्ड धारक इस समय जो है कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक बहुत पीड़ित है। और मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि सरकार समय रहते हुए उन हॉस्पिटलों को, जो पैनल हॉस्पिटल हैं गोल्डन कार्ड के लिए, उनका पेमेंट कर दे, जिससे कि प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षकों का जो है एक बार फिर से जो है इलाज होना शुरू हो जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है उत्तराखंड में, क्योंकि माना कुछ बाबू है, कोई एलटी का टीचर है,
उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके। तो मैं इसके लिए प्रदेश सरकार से मांग कर रहा हूँ कि वो समय रहते हुए इसको कर ले, नहीं तो हम सब कांग्रेस पार्टी इसके लिए एक लड़ाई लड़ेगी, पूरे प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों की लड़ाई को लड़ेगी। गोल्डन कार्ड धारक जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, आयुष्मान में गरीबों को भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, अधिकतर हॉस्पिटल ने आयुष्मान को भी बंद कर लिया है क्योंकि ये पेमेंट नहीं हो रहा है। तो आपने अगर नहीं आप पे रिसोर्सेस, आप पे नहीं थी ताकत, नहीं थी शक्ति, तो क्यों लागू किया आपने आयुष्मान कार्ड? क्यों बेवकूफ बनाया आपने प्रदेश के लोगों को? क्यों बेवकूफ बनाया आपने प्रदेश के लोगों को? तो ये अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी, ये सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी, बजा देगी हम लोग। सर आज आप अपने भाषण में एससी वर्ग के जो बैकलॉग के पद हैं उनको भरने की बात की है सरकार से, क्या कुछ कहा? देखिए कारण क्या है, इस लड़ाई को हम बहुत समय से लड़ रहे हैं। आप राजस्व विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे क्लर्कल के पद हो, चाहे शिक्षकों के पद हो, पिछले कई सालों से जो बैकलॉग है वो पूरा नहीं भरा जा रहा है। हर बार कहा जाता है कि नहीं साहब हम अगले 1 साल के अंदर बैकलॉग जो हो गया, जो आरक्षित पदों का वो है उसको पूरा करेंगे। मेरा जो मानना है, मेरा जो कहना है, माना एक विभाग में 1000 पद है, ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, 1000 पद में मतलब 100 पद निकले, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, तो 100 पदों का आरक्षण तय करेंगे। हमारा कहना ये कि अगर 1000 पद हैं, माना LTK शिक्षा विभाग में LTK गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हाई स्कूल में LTK माना उदाहरण के लिए 40,000 पद है, तो 40,000 पदों पे कितना आरक्षण बनेगा, वो बैकलॉग होता है, वो बैकलॉग होता है। माना राजस्व विभाग में पटवारी के टोटल पद 1250 पटवारी चौकियां है, माना 12,500 पटवारी चौकियां हैं, तो उन पटवारियों में कितना पद आरक्षित होना चाहिए, वो बैकलॉग होता है। और ये दुर्भाग्य है कि पिछले कई सालों से बैकलॉग को पूरा नहीं भरा जा रहा है। एक अभियान के रूप में बैकलॉग को लिया जाना चाहिए, जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति के पदों पर जो उनका अधिकार है, संविधान ने उनको जो अधिकार दिया है, वो पूरा किया जा सके। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आप जो है चुनाव जीतने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करते हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस का दिल बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का दिल छोटा है। तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, निशंक जी ने एक प्रस्ताव दिया, उन्होंने जो आज उनका कॉलेज है उसके लिए 100 बीघा से अधिक जमीन दे दी तिवारी जी ने। तिवारी जी ने, प्रकाश पंत जी नहीं है आज दुनिया में, उनकी पत्नी उस समय टीचर थी, ट्रांसफर दे दूं कर दिया। त्रिवेंद्र राव की मिसेज वहां श्रीनगर के पास थी, ट्रांसफर दे दूं कर दिया। निशंक की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी पहले जो सिमट थी, फिर पौड़ी गर्ल्स इंटर कॉलेज में थी, उसको भी देहरादून कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि वो तो अपने ही सांसद के नवीन बलोनी की पत्नी का ट्रांसफर जो है, मतलब मानवीय दृष्टिकोण नहीं है इन लोगों में, इनमें जो है मानवीय दृष्टिकोण नहीं है, इनमें इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत से काम नहीं करते हैं, बदले की भावना से काम करते हैं। और इसलिए मैं, कुछ लोग जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था, मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया में, एक निशंक जी का वो है, वो जो विकास नगर का जो उनका गढ़वाल विकास संघ उपाध्यक्ष बनाया था, हाँ, उसका कोई शिष्य मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में करता है साहब हरक सिंह पे जमीन का घोटाला। अरे मैंने तो जिस दिन ईडी ने चार्जशीट लगाई थी उस दिन भी कहा था कि 99.9% नहीं, एक उनका कोई नेता मेरे पर आरोप लगता है जैनी प्रकरण में। अरे हरक सिंह रावत, तुम पे तो इतने आरोप लग रहे हैं, हरक सिंह रावत पे जिस दिन जैनी प्रकरण का आरोप लगा था, मैंने उस लड़की की शक्ल नहीं देखी थी, मैंने पहले भी कहा था। सीबीआई की जांच की मांग मैंने खुद करी,
डीएनए टेस्ट की मांग मैंने खुद करी, विधानसभा के अंदर मंत्री पद खुद छोड़ा। अरे आप में है कोई नेताओं में इस तरह का कि जो अगर आरोप लगे और आप खुद सीबीआई के सामना कर पाओ, डीएनए टेस्ट का सामना कर पाओ, खुद आप में है इतनी हिम्मत, आत्मबल है इतना? मेरे पे लांछन लगाने की कोशिश करते हो। मैं ही नहीं कहूं मैं दूध का दूल्हा हूं। हम राजनीति में बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन हमने हमेशा इस समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी है। मैंने अंशकालिक टीचर्स की लड़ाई से लेकर सीटे वेतनमान के टीचर्स की लड़ाई, लाखों लोगों को नौकरी, मेरी लड़ाई का फायदा लाखों लोगों को हुआ है। जलागम के जितने छटना शुद्ध कर्मचारी थे, गंगा बख्श सिंह जी आज नहीं है दुनिया में, कृषि मंत्री थे, मैंने लखनऊ में लड़ाई लड़ी और जलागम के सारे छटने शुद्ध कर्मचारियों को आज नौकरी लगी। पर्वतीय विकास में रामकृष्ण ने निकाल दिया था नौकरी से। कर्नल सिंह अपर मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश, मैंने लड़ाई लड़ी और पर्वतीय विकास में लोगों को जो है, उनमें से ये जो अत्तर सिंह अपर सचिव, अर्जुन सिंह है, सबको निकल गए थे उत्तराखंड पर्वतीय विकास से कर्मचारी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने इस प्रदेश के लोगों ने लड़ाई लड़ी है। इस प्रदेश में आज जो भी देन है, चाहे इंडस्ट्री एरिया है, सलाको इंडस्ट्री एरिया है, वो कांग्रेस की देन है। आज चाहे कुर्दार इंडस्ट्री एरिया है, चाहे हरिद्वार इंडस्ट्री एरिया है, चाहे उधम सिंह नगर इंडस्ट्री एरिया है, वो कांग्रेस की देन है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन है। मुझे आज भी याद है तिवारी जी के कैबिनेट में मैंने जैसे कुर्दार मेडिकल कॉलेज भाजपा सरकार में मैं मंत्रिमंडल का बहिष्कार किया था, लेकिन भाजपा ने तो नहीं बनाया कुर्दार मेडिकल कॉलेज। लेकिन मैंने तिवारी जी के समय में जब श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए बहिष्कार किया और मैं उठ के गेट पे भी नहीं गया था, तिवारी जी ने मुझे बुला लिया और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज दून मेडिकल कॉलेज है, वो कांग्रेस की देन है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है आज इस प्रदेश को जिस तरह सनातन के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे हम नहीं है सनातनी क्या? मैं तो धारी मंदिर का उपासक हूं, मैं तो नागरजा का उपासक हूं, घंडियाल देवता का उपासक हूं। हम नहीं है सनातनी क्या? मैं हमेशा एक बात कह रहा हूं, जो इस तरह की ये कुछ लोग जो है, भाजपा सिर्फ यहाँ हिंदू मुस्लिम करके रोटी खाना चाहती है, जिंदा रहना चाहती है। मैं भाजपा के लोगों से कह रहा हूं, अपराधी होता है, ना उसका कोई धर्म है, ना उसकी कोई जाति है। सबसे ज्यादा जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्होंने मकान किससे बनवाया? आप मुझे बता दो, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मंच पर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका मकान बनाने में से कहां से? मुस्लिम। उनका पेंटर मुस्लिम, उनका जो है प्लम्बर मुस्लिम। और फिर बात करोगे कि बड़े सनातन की बात कर रहे हो। डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रही है ना सर। अरे भैया, डेमोग्राफी तो तुम केंद्र, अभी जो है गोदयाल जी ने कड़मेर ने सही कहा, सरकार किसके केंद्र में? मैं डिफेंस स्टडी का विद्यार्थी हूं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर कोई चेंज हो रहा है, इसके लिए दोषी कौन है? अगर ये 15 में तुम बात करते, 14 में तुम बात करते हो, समझ में आता है। आप 25 में बात कर रहे हो, 14 आज 25 हो गया। कितने साल हो गए? लगभग 9 साल हो गए केंद्र में सरकार को। 9 साल नहीं, 11 साल से अधिक हो गए केंद्र में सरकार को। तो 11 सालों में अगर कोई, चाहे बांग्लादेश से कोई आ रहा है, तो उसके लिए दोषी कौन है? कांग्रेस है, जिसके केंद्र में सरकार नहीं है। 9 साल आपको प्रदेश में सरकार हो गई। अगर ये कोई चेंजेस हुआ है, इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए भाजपा दोषी है, इसके केंद्र की सरकार भाजपा की दोषी है। इसके लिए हरक सिंह दोषी नहीं है, इसके लिए यशपाल आर्य दोषी नहीं है, इसलिए गणेश गोयल दोषी नहीं है। हम तो विपक्ष में, हम पे ना पुलिस, ना हम पे एलआईयू, ना हम पर इंटेलिजेंस, ना हम पे सीआईएसएफ, ना हम पे बीएसएफ। सेंट्रल फोर्सेस इनके पास है, इनको देखना चाहिए ना। अगर श्रीलंका से कोई इंटरव्यू समुद्र के रास्ते हो रही, कौन देखेगा? मैं तो मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूं। पाकिस्तान से कोई इंटरव्यू बॉर्डर पे हो रही तो कौन देखेगा? और इसके लिए हरक सिंह को दोषी ठहराओगे तुम, इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराओगे कि जो चेंजेज हो रहा है। लेकिन इस व्यवस्था के नाम पर, एसआईआर के नाम पर तुम
दिल्ली के अपने वोटरों को उत्तराखंड में जोड़ दो, जब दिल्ली में चुनाव हो तो दिल्ली जोड़ दो। ये हो रहा है। आप देखना, जब दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुआ तो सारे उत्तराखंड के मैक्सिमम अपने वोटरों को उन्होंने दिल्ली में वोटर बना दिया। और अब दिल्ली चुनाव हो गया, बिहार चुनाव हो गया, अब वो यहां बनाने जा रहे हैं। तो ये मतलब ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। नियम सबके लिए एक बराबर है। आपने अगर दिल्ली में एक विधानसभा में वोट दे दिया तो फिर उत्तराखंड में कैसे दे सकते हो वोट? आप अगर उत्तराखंड में दे दिया वोट तो दिल्ली में कैसे दे सकते हो? बिहार में कैसे दे सकते हो? उत्तर प्रदेश में कैसे दे सकते हो? ये नियम तो केवल हरक सिंह के लिए नहीं होगा ना, कांग्रेस के लिए नहीं होगा ना, ये तो सबके लिए होना चाहिए। सर, परसों आप लोगों की दिल्ली हाईकमान के साथ बैठक हुई है, क्या कुछ निर्देश आपको दिए गए? क्या वोट चोरी है एसआईआर के खिलाफ कोई विशेष अभियान चलाने की बात कही गई है उत्तराखंड के अंदर? देखिए, मैं इस बात को लेकर, हमारी पार्टी बहुत गंभीर है। हमने अपने पार्टी के हाईकमान को विश्वास दिलाया है कि हम 27 में कांग्रेस की सरकार को लाने का संकल्प हम लोगों ने अपने पार्टी हाईकमान के सामने दिया है। उसके लिए रात दिन मेहनत हम करेंगे, दोनों तरह से मेहनत करेंगे। पोलिंग बूथ पर भी सजग रहेंगे और प्रदेश के स्तर पर भी माहौल बनाने का काम हम करेंगे। क्योंकि अगर हम ऊपर हवा बनाते हैं, आप लोगों का सहयोग लेके हवा बना देते हैं, आंधी रैलियां करके आंधी तूफान खड़ा कर देते हैं, लेकिन अगर पोलिंग बूथ पे हम सचेत नहीं होंगे तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमें पोलिंग बूथ भी मजबूत करना है। और अब प्रदेश के अंदर जो 10-15% हवा पे वोट देता है, क्योंकि मेरा अपना राजनीति का, मैं छात्र राजनीति से आया हूं, 45 साल मुझे राजनीति करते हो गए हैं। छात्र राजनीति से लेकर शिक्षक राजनीति से लेकर और एमएलए और एमपी मैंने 12 चुनाव लड़ लिए हैं जिंदगी में। 2 बार एमपी के लड़ा हूं, एमएलसी लड़ा हूं, 8 एमएलए लड़ा हूं, जिला पंचायत भी लड़े। तो मेरा अपना अनुभव पंचायत व्यवस्था पर भी है और एमएलए का भी, एमएलसी भी, एमपी भी, छात्र राजनीति भी। इसलिए मेरा अपना यह है कि 10-15% वोट ऐसा होता है जो हवा पे वोट देता है। और मैं जो आज गोदयाल जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बदलेंगे, आपको ध्यान होगा, मैं तो उपनल कर्मचारियों के बीच में गया था, मैंने धामी के हाथ देखने की बात करी थी कि भाई मैंने उसकी हस्तरेखा देख दी, उससे 5 साल पूरा नहीं करेगा। अब आप देख लेना, 5 साल पूरा नहीं करेगा। कारण क्या है कि वो जैसे हरियाणा में करते हैं, उन्होंने चुनाव से 5-6 महीने पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, ये सोच के कि उसके कुकर्म लोग भूल जाएंगे और फिर नया मुख्यमंत्री, भाई नया मुख्यमंत्री, नया चेहरा। अरे भाई, तुमने जो 9 साल पाप कर दिया, 9.5 साल जो तुमने पाप कर दिया, उसमें 5 साल में भी पाप भागीदार, उस पाप को मैं तो कह रहा हूं, 5 साल भागीदार में भी उस पाप पे। तो क्या आप ब्रेन वॉश हो गए थे क्या? अब वो मैं पूरी गाथा नहीं करता हूं, क्योंकि लोग मुझे दल बदल कहे, लेकिन मैं थोड़ा स्वाभिमानी आदमी हूं। हेमंत नंदन बाबू जी क्यों निकाला दल बदल लोगों ने? या मुझको ये बता दो, उत्तराखंड में आज पूरी भाजपा 90% कांग्रेस की है, पूरी भाजपा 90%। मैं तो भाजपा को जानता हूं ना, मैंने कहा ना, देवेंद्र शास्त्री थे देहरादून में जो एमएलए रहे, एक भगत सिंह कोश्यारी थे। मैं जब पिथौरागढ़ में जनसभा करता था तो भगत सिंह कोश्यारी जी है, कहते थे यार कोई आएगा नहीं, क्यों जनसभा कर रहा? मैंने कहा मैं तो करूंगा। जब मैं बागेश्वर में टेकचंद जी कपड़े की दुकान पर जाता था तो बच्चे सिंह रावत और अजय भट्ट जो है, मैंने कहा भाई नहीं, मैं तो जनसभा करूंगा बागेश्वर में। तो ये माए घुमाता है कि हरक सिंह रावत जनसभा संबोधित करेंगे बागेश्वर में। तो हमने तो उसी स्थिति में देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती है, लेकिन मैं हमेशा उगते सूरज का नमस्कार नहीं करता हूं। परिस्थितियां बनी और मैं उसको ले कोई अपने मानसिक रूप से गिल्टी फील नहीं करता हूं। जब अति हो जाती है, कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि जिस उद्देश्य के लिए हम राजनीति में आए, जब उस उद्देश्य की पूर्ति किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं होती है तो परिस्थितियां हमको बदलनी पड़ती है। अगर मैंने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए कैबिनेट छोड़ा, अगर ऐसे कोटद्वार मेडिकल कॉलेज में जब कैबिनेट से छोड़ा, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बन गया होता तो हरक सिंह रावत नहीं छोड़ता बीजेपी। लाल डांग चिलर का सड़क बन गया तो नहीं छोड़ता मैं।
कंडी मार्ग बन गया तो त्रिवेंद्र रावत, आपको ध्यान है, आप ही लोग मीडिया के लोग रहे, त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहली घोषणा क्या की थी? कंडी मार्ग की थी कि नहीं की थी? क्या हुआ 4 साल में? कहां गया वो कंडी मार्ग? आज लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कंडी मार्ग की, जबकि त्रिवेंद्र रावत की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली घोषणा थी, आप मीडिया के लोग रहे होंगे, कि कंडी मार्ग बनाया जाएगा। अगर वो कंडी मार्ग बना होता तो कोविड में सैकड़ों लोगों को कोविड से बचाया जा सकता था, कोरोना से बचाया जा सकता था, क्योंकि लोगों को देहरादून इलाज के लिए आने में जो है 4-4, 5 दूसरे प्रदेशों, उत्तर प्रदेश की परमिशन लेने में इतना टाइम लग जा रहा था कि तब तक आदमी मर जा रहा था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि परिस्थितियां बनती हैं। हमने जब बीजेपी छोड़ी 96 में मैंने तो उत्तराखंड राज्य के लिए छोड़ी हमने, क्योंकि मुझे आज भी याद है जिस दिन मैंने बीजेपी छोड़ने की घोषणा की, प्रकाश सुमनदयानी, प्रताप सिंह पुष्पान, केदार सिंह रावत, भाई राजेंद्र रावत, बहुत लोग थे हमारे साथ, लेफ्टिनेंट जनरल तड़ागी, लेफ्टिनेंट जनरल शैलेंद्र राज बहुगुणा। तो जब हमने घोषणा करी थी तो हमने उस समय जनता मोर्चा जब मैंने बनाया था, पीडब्ल्यूडी घंटाघर में बनाया था मैंने, और उत्तराखंड के लिए हमने लखनऊ में हजरत महल 1 लाख से अधिक लोगों रैली लखनऊ में की मैंने, राज्य के लिए, दिल्ली में की। हम तो चाहते हैं कि धामी को पूरे 5 साल दे दें, क्योंकि, लेकिन मैं कह रहा हूं भाजपा पूरे 5 साल धामी को नहीं रखेगी। उसका कारण है कि भाजपा भी सर्वे करा रही होगी, उनके पास जो रिपोर्ट जारी होगी वो उनको पता है कि स्थिति क्या है प्रदेश के अंदर, उनका अंदरूनी गुट क्या कर रहा है मुझे हमें नहीं, लेकिन ये सरकार भाजपा, देखिए जैसे भी गोदयाल जी ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा, हमारे लक्ष्य पे ना धामी है, ना हमारे लक्ष्य पे त्रिवेंद्र है, ना कोई है, हमारे लक्ष्य पूरी भाजपा सरकार, क्योंकि 9 सालों में इस भाजपा सरकार ने प्रदेश को, नौजवानों को रोजगार के मुद्दे पर ठगा है। हर तरह से प्रदेश आज गर्त की स्थिति में चला गया है। आप मुझे ये बताओ ना, इन 9 सालों में हमने क्या क्या है, क्या दिया हमने प्रदेश को इन 9 सालों में? क्योंकि सबसे, देखिए वो उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार। अग्निवीर, आप सेना में भर्ती होते थे, आपने अग्निवीर कर दी, तो सेना में भर्ती हो नहीं सकता। सरकारी नौकरियों में आप भर्ती कर नहीं रहे। विनोद चमोली कह रहे हैं कि अगर हरक सिंह रावत भाजपा के को जानते हैं तो भाजपा भी हरक सिंह रावत के 4 चरणों को जानती है, और 2027 में हरक सिंह रावत क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इससे भाजपा पहली वाकिफ है। देखिए विनोद चमोली जी क्या कह रहे हैं, मैं देखिए मैं टिप्पणी, कारण क्या है ना कि अब भाजपा ने क्या कर दिया, पहले महेंद्र भट्ट से बुलवाया तो मैंने महेंद्र भट्ट जी की बात बोल दी। अब सच ये है कि इसमें भाजपा में हरक सिंह रावत के खिलाफ बोलने की स्थिति में कोई नहीं है, प्रदेश के भी नेता नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है। तुम लोगों ने तो देखा है, जब मैं मंत्री था, त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे, धामी 24 घंटे मेरे ऑफिस बैठा रहता था, नहीं बैठा रहता था। मैंने अपने स्टाफ को रखा था, भाई मैं रहूं ना रहूं, धामी को चाय पानी पिलाते रहना। सर क्या कारण होगा ये बीजेपी नेता आपके खिलाफ बोलने से थोड़ा सा? लगातार इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पास सबकी फाइल है। जैसे निशंक जी की मुझ पर दम देवल से 3rd डिवीजन में पास किया, और वो भी 3rd डिवीजन में मार्कशीट नहीं है। निशंक जी की दम देवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर, टीसी है, मेरे पास फाइल है, टीसी है। उसके आधार पर मनीष अपवार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने एमए हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय, मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं, मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही एमए हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने एमए हिंदी से किया। मैंने तो आरटीआई लगाई हरिद्वार में, आरटीआई लगाई बनारस में, आरटीआई लगाई इलाहाबाद में, कि निशंक जी ने वो प्रथम द्वितीय क्या होता है वो जो होता है संस्कृत में, वो कहां से किया। धन सिंह रावत जी का मुझे पता है, डॉक्टर सूद जो हमारे ब्लाइंड प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस, उनके अंडर में उन्होंने जो है पीएचडी किया। अब सोच लो आप, कोई ब्लाइंड एजुकेशन जानता है वो अगर कुछ लिखेगा तो ब्लाइंड पढ़ लेगा उसको, लेकिन आंखों वाले की राइटिंग को ब्लाइंड कैसे पढ़ेगा, अब ये अंदाजा लगा लो आप।
तो इसलिए मुझे सबका पता है। तीरथ रावत को मैंने जर्नलिज्म में एडिशन तो करा दिया, डंगवाल जी से कह के, पत्रकारिता में एडिशन तो करा दिया। अब मैं जब एग्जाम हुआ जर्नलिज्म पत्रकारिता डिप्लोमा का, तो उसमें मैं मदद नहीं कर पाया, तो फेल है जर्नलिज्म में, गढ़वाल विश्वविद्यालय फेल है तीरथ सिंह रावत। तो इसलिए मैं सबको जानता हूं। मैं तो अजय भट्ट को भी जानता हूं कि जब मैं रानीखेत गया था मोहन सिंह गांवासी में, वो धर्मशाला है बगल में, एक कमरे में, तो एक कमरे में इनकी मिसेज ने वही स्टोव में मेरे लिए पराठा बनाया। त्रिवेंद्र रावत की मिसेज को मैं, वो खड़ी थी वहां जब मैंने पहली कार खरीदी 93 में, उसमें शादी नहीं हुई थी त्रिवेंद्र रावत की, तो अपनी कार में बैठा के लाया। उस बाद जब त्रिवेंद्र रावत की शादी होगी 94 या 95 में, तो त्रिवेंद्र रावत ने एक दिन देवलोक होटल सिनर में सामने बुलाया, तो उसकी मिसेज ने भी ऐसी फूड स्टोव में मेरे लिए पराठा बनाया, नाश्ता बनाया। तो मैं तो सबको जानता हूं भैया, इनके एक को जानता हूं मैं, सबको जानता हूं मैं इनको। मतलब एक व्यक्ति बोल दो तुम, मुझे सबको पता है। कोश्यारी जी वो उत्तरांचल कब करी गई पुस्तकें लिखी, उन्होंने इतनी इसी पेज के 10 रुपए कीमत थी उसकी, 1000 पुस्तकें मैंने बेची, तब उनका खर्चा चलता था। डॉक्टर साहब खनन में भी किसी की पीएचडी है? उसपे तो सबकी है, धामी की भी पीएचडी है, खनन पे धामी जी की पीएचडी है, निशंक जी की भी है खनन पे ना, तो बड़ी बड़ी पीएचडी है। वो तो एक ही उसपे सर्टिफिकेट मीनाक्षी सुंदरम ने दिया, और 10 का जो है पीएचडी जो है उसने कर दी धामी जी ने। एक ही दिन में नीचे गया, हरिद्वार डीएम को गई, उधम सिंह डीएम को गई रिपोर्ट, और उसी दिन जैसे निशंक जी के समय में आपको वो जो घोटाला था जमीन का ऋषिकेश वाला, मतलब स्टेजा घोटाला, उसमें भी तो यही था कि मुख्यमंत्री के यहाँ से उसी दिन रिपोर्ट गई, प्रमुख सचिव से डीएम को गई, डीएम से हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी को गई, उसी दिन हरिद्वार डेवलपमेंट, उसमें ऋषिकेश हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी में था, उसी दिन रिपोर्ट आ गई, सचिवालय से फाइल मुख्यमंत्री गई, और उसी दिन आवंटन हो गया। सेम खनन में भी ऐसी हुआ। मीनाक्षी सुंदरम ने लिखा डीएम को, डीएम ने खनन और सब विभागों रिपोर्ट इकट्ठा करके उसी दिन भेजा, और उसी दिन जो है खनन का पट्टा 3 साल का 10 साल का हो गया। लेकिन सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है और कह रही है कि सेंट्रल ने हमें 100 करोड़ रुपए दिए। तो किसकी सरकार ने दिए यार, ये तो मैं बोल चुका हूं इस पे पहले।